नमस्कार, मैं प्रभाकर कुमार आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान रहस्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय काफ़ी रोचक एवं रहस्यपूर्ण है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं? अगर होता है तो कैसे? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है? कौन जन्म मरण के चक्र से छूट पाते हैं? जीवन का क्या महत्व है? इन सारी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसे मृत्युलोक के नाम से भी जाना जाता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। सामान्य जीवों से लेकर श्रेष्ठ बुद्धिमानों, वैज्ञानिकों, विचारकों, दार्शनिकों के मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं। संतों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, धर्मशास्त्रियों, सिद्धांतवादियों का इस पर अलग अलग मत है। कोई कहता है मरने के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है। कोई कहता है मृत्यु के बाद हम अपने कर्मानुसार परलोक में जाकर सुख या दुख भोगते हैं। किसी का मानना है मृत्यु के बाद हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। कुछ विद्वान पुनर्जन्म को मानते हैं, परंतु परलोक के अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं। ईसाई धर्मावलंबी, मुस्लिम मतानुयायी और यहूदी 5 भौतिक शरीर में एक शक्ति या चेतना अर्थात आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को मान्यता नहीं देते। सत्य क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा शाश्वत और नित्य है। इसका कभी नाश नहीं होता। जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त न हो तब तक लोक परलोक विविध योनियों में पुनर्जन्म लेती रहती है। दर्शकों, शरीर और आत्मा 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। शरीर जड़ अर्थात नाशवान है, आत्मा नित्य शाश्वत है। आत्मा के संपर्क में आने से शरीर में चेतना होती है और जब यही चेतना चली जाती है तो सामान्य तौर पर हम लोग समझते हैं कि मृत्यु हो गई। बंधुओं, मृत्यु के बाद तो शरीर वहीं पर निर्जीव पड़ा रहता है। तो आखिर मृत्यु किसकी हो गई? यह सिद्ध करता है कि शरीर और आत्मा दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। जब इस शरीर की बाह्याभ्यंतर सारी क्रियाएं एक साथ समाप्त हो जाती है, शरीर चेतना विहीन हो जाता है, तब लोगों को वास्तविक ज्ञान होता है कि यह जीवन क्षणभंगुर एवं नश्वर है। इसके बाद अलग अलग धर्मानुसार शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। कहीं जलाने का विधान है, कहीं समाधि देने का, कहीं जल में प्रवाह करने का, तो कहीं दफनाने का विधान है। और यहीं से आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। जो उत्तम कोटि की आत्माएं होती हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, वो सीधे अपने स्वलोक को चली जाती है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इन मुक्त आत्माओं की इच्छा हो तो ये किसी विशेष कार्य की पूर्ति या लोक कल्याण के लिए जन्म लेती है, अन्यथा नहीं। जो मध्यम कोटि की आत्माएं होती हैं, जिनकी साधना अपूर्ण रह जाती है और उनका शरीर बीच ही में छूट जाता है, वो पुनर्जन्म लेकर फिर से आगे की साधना करते हैं। जब तक वो मोक्ष को प्राप्त ना कर ले, जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जो सर्वसाधारण आत्माएं होती हैं, जिन्होंने जीवन मृत्यु के रहस्य को कभी समझा ही नहीं, जिनका जीवन
जीवन जीने में ही बीत गया, वे अपने कर्म फल के अनुसार विविध योनियों में भ्रमण करती रहती है, उनका भी पुनर्जन्म होता रहता है। दर्शकों, अब हम पुनर्जन्म कैसे होता है इस पर चर्चा करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाती है। अंतरिक्ष के बाद आत्मा वायु के संपर्क में आती है। वायु के बाद उसका संपर्क अग्नि से होता है। अग्नि के पश्चात वह पुनः पृथ्वी की ओर आती है। पृथ्वी से आत्मा औषधि में आती है। औषधि से अन्न में प्रवेश करती है। अन्न से पुरुष के शरीर में इसका प्रवेश होता है। पुरुष के शरीर से आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात इसका फिर से जन्म हो जाता है। इस प्रकार आत्मा को फिर से एक नया शरीर मिल जाता है। कुछ अतृप्त एवं अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माएं अंतरिक्ष में भ्रमण करती रहती है। कई वर्षों तक शरीर प्राप्त करने के लिए भटकती रहती है, परंतु उसे शरीर ही नहीं मिलता, जिसे हम प्रेत योनि भी कहते हैं। बंधुओं, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे सैनिक भाई या ऐसे व्यक्ति जो किसी तरह से देश की सुरक्षा में पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी आत्माएं वीर गति को प्राप्त होती है। इन्हें प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ता। इनकी या तो पुनर्जन्म होती है या कर्म फल के अनुसार दिव्य लोक लोकांतर में निवास करते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनका मोह माया का संबंध इस लोक से इतना गहरा हो जाता है कि मरने के बाद भी उनकी माया नहीं छूटती। वह अपने परिवार, पत्नी, संतान, धन संपत्ति को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। ऐसी आत्माएं भी इसी लोक में भटकती रहती है जब तक कि वे आगे की यात्रा प्रारंभ ना करें। तो बंधुओं, मृत्यु सत्य है, परम सत्य। इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए ना तो कोई विवाद है और ना कोई तर्क। जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वह रोज रोज धीरे धीरे मरने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हम जीवन के जितने क्षण गवा देते हैं उनको वापस पाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। जीवन एक अवसर है जिसको हम किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धन संपत्ति के रूप में, यश कीर्ति के रूप में, मान प्रतिष्ठा के रूप में। लेकिन जब मृत्यु सामने आकर खड़ी होती है तो ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। ये सब मृत्यु के सामने टूटकर बिखर जाता है। तो मित्रों, जब तक जीवन है समय का सदुपयोग करें, एक क्षण भी समय नष्ट ना करें। भौतिक सांसारिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक पथ पर चलकर अपना आत्म कल्याण भी करें। न जाने फिर कब ये जीवन मिलेगा या नहीं। बंधुओं, आशा करता हूँ कि आपको मृत्यु और जीवन के रहस्य पर दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी मित्र मंडलियों के साथ इस लिंक को शेयर करें। आने वाले समय में मैं और भी अद्भुत और रहस्यमय विद्याओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।